हो ये विष्णु भगवान है, छल करने के लिए आया, लेकिन बलि ने दो टूक मने कर दिया। गुरुजी मैं अपने आए हुए को यहाँ से वैसे वापस नहीं लौटा सकता। दोहा भी है, पहले भी मैंने बताया, मांगन मरण समान है, जे कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले हुए जिन मुख निकसत नाय। महाराज मेरे यहाँ मांगने वाला आया है, अगर उसको खाली हाथ भेज दूं तो मेरे से ज्यादा मरा हुआ गिरा हुआ और कोई नहीं हो सकता। मैं किसी भी प्रकार से इनको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। कहने लगे बलि, हे ब्राह्मण तुमने मांगा तो है पर बिना सोचे समझे मांग लिया। मेरे यहां जो भी मांगने आता है, जो भी, उसको इतना देता हूं कि वो दोबारा मेरे यहां मांगने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। एक बार में इतना दे देता हूं, दोबारा जरूरत ही नहीं है कि जो वो मांगे। अंदर ही अंदर भगवान कहने लगे, चिंता क्यों करता है, मैंने इतना ही मांग लिया है कि दोबारा मांगने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं और तेरे पास देने को कुछ रहेगा भी नहीं। बोलो वाके बिहारी लाल की। अरे यही तो होती है। अंदर से तो कुछ और बात, बाहर से कुछ भगवान और कहते हैं। वो बोले सुनो बलि, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण संतोषी होता है, संतोषी। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धो समान। संतोष से बड़ा कोई धन और होता ही नहीं महाराज। ब्राह्मण नहीं चाहिए ज्यादा, हम क्या करेंगे ज्यादा। और तुमको पता है ये लोभ होता है। तुमने कहा हमारे लोभ बढ़ गया, तो लोभ की गति कैसी होती है जानते हो आप? जानते हो लोभ की गति क्या होती है? छंदावली में मैंने पढ़ा, लोभ कहता है अंधा करूं बहरा करूं, गूंगा बनाऊं लोभ में, दानी अमानी यश का अपयश कराऊं लोभ में। जैसे मदारी बांदरा तैसे नचाऊं लोभ में, भव सिद्ध माही डाल कर गोते खिलाऊं। ये लोभ की वृत्ति होती है। जब लोभ आता है तो गूंगा बहरा हो जाता है, कुछ भी कहे सुनता ही। कहने लगे महाराज हम ब्राह्मण हैं, संतोषी हैं, लोभी नहीं है। जो हमने मांगा उतना ही चाहिए, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। चुपचाप खड़े क्यों आप प्रभु, कुछ तो मुख से बोलो तुम। चुपचाप खड़े क्यों आप प्रभु, चुपचाप खड़े क्यों आप प्रभु, कुछ भी तो मुख से बोलो तो। चुपचाप खड़े क्यों आप प्रभु, कुछ भी तो मुख से बोलो तुम। धन दौलत की यदि इच्छा हो, धन दौलत की यदि इच्छा हो, तो मन की मुरादें बोलो तुम, तो मन की मुरादें बोलो तुम। चुपचाप खड़े क्यों आप प्रभु, चुपचाप खड़े क्यों आप प्रभु, चुपचाप खड़े क्यों आप प्रभु,
कुछ भी तो मुख से बोलो तुम, कुछ भी तो मुख से बोलो तुम, कुछ भी तो मुख से बोलो तुम। ओ धन दौलत की यदि इच्छा हो, धन दौलत की यदि इच्छा हो तो मन की मुरादें खोलो तुम, चुपचाप खड़े क्यों आप प्रभु, चुपचाप खड़े क्यों आप प्रभु। बोले बाके बिहारी लाल। शुक्राचार्य जी बहुत दुखी कि ये मूर्ख मेरी बात को अभी नहीं मान रहा, सर्वस्व इसका चला जाएगा, हाथ इसके कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ये समझ नहीं रहा। कहने लगे हे बलि दान तो करो, तो सोच समझ करके करो, बिना सोच समझ करके किया हुआ दान भी अच्छा नहीं होता। एक गृहस्थी था बुढ़ा, हम तो यही कह सकते हैं कि हमारी तरह का ही था कोई, क्योंकि इस उम्र में आकर के बुद्धियां थोड़ी सी कम काम करती हैं, क्योंकि समय बहुत निकल जाता है, सभी तरह के लोगों को देखा है, क्योंकि पुराने से नए तक को देखा है, तो हम सोच सोच करके रह जाते हैं। आज का सोचता ही नहीं। आज वाले हमारे जैसे बुजुर्गों को कोई होशियार नहीं बताता, मूर्ख बताते, कहते देख लिया है तुम्हें, तुमने अब तक किया क्या है जिंदगी में। वो ये नहीं सोचता कि हमने इतना कर दिया, तू पैदा करके लट्ठा कट्ठा से 7 का बना दिया, काम धंधे पर लगा दिया, वो फिर भी हमसे कहता तुमने किया क्या। बोलो बाके बिहारी वहां रे भैया, चलो वो तुम कह रहे हो हम भी मान लेते, चलो भाई हमने कुछ नहीं किया, अब कर लो तुम भाई। बीमार पड़ गया बेचारा, सोचा कि अब बचने वाले नहीं, थोड़ी सी संपत्ति है हमारी, मर जाएंगे तो ये बाद में आपस में लड़ लड़के मर लेंगे। औलाद 2 बेटे 3 बेटियां, बेटियां हिस्सा मांगेंगी, भैया बेटियों को देंगे नहीं तो और लड़ेंगे, इसलिए तू जीते जी निपटा दे। पुरानी कहावत है ना कामन की, ऐसा न हो कि पीछे काठी पे ही लाठी न पड़ जाए। बाकी ऐसा होता है, जब कहीं गड़बड़ होती है, बुढ़ा तो मर गया, अब काम पीछे देखेंगे, पहले अपनी अलमारी ने समझे खको देंगे, बुढ़े पे है का यार देखो, पहले आगे ले चलने की तैयारी नहीं करेंगे, पहले उसके घर की तैयारी करेंगे, इसमें है क्या ये देखो। सोचा कि इसे निपटाई दे। उसने अपने 5 बच्चों को हिस्से के हिसाब से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। कहने लगे भाई सब अपने अच्छे हो, खाओ पियो मौज लो, हमारा भरोसा नहीं। लेकिन हो गया उल्टा। कुछ समय के बाद बुढ़ा मरा तो नहीं, लेकिन पहले से भी चंगा हो गया। यही तो कृपा होती है बाबा की। बोलो बाके बिहारी, चंगा हो गया। जब चंगा हो गया तो बहू बेटा सोचने लगे यार कि तो मर रहा था, अभी आके आफत तमाम जिंदगी फिर उठाओ। इंतजार मरने की बात, अब वो रूटीन की बात आई। बड़ा तो क्या छोटा दे देगा, छोटा क्या मैं क्यों दूं, बड़ा दे देगा। कभी कभी दोनों आपस में झगड़ जा, हमारे का जिम्मे बेटी भी तो हिस्सा लेके गई, बेटी के यहाँ चला जाए। बेचारा बुढ़ा मारा मारा घूम रहा है, कैसे बेटियों के यहाँ जाए।
क्या किया उसने? दुखी होकर के अपने एक मित्र थे उनके पास में चला गया। और मित्र भी कौन थे? चौधरी। चौधरी की मित्रता बड़ी काम आती है, क्योंकि इनको तो देवता कही है ना, जाट देवता, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। शंकर भगवान हार गया इनसे, और की तो छोड़ो, इनसे तो पार पाना बड़ा मुश्किल। अब वो जाट उनका दोस्त था, वह चला गया। उसे जाकर के देखा, यार दोस्त का तो मुंह बहुत लटक रहा है नीचे। बोले भाई क्या बात हो गई, कैसे परेशान है? कि भैया परेशानी की मत पूछे यार, कुछ तो बता। हम तो यूं जाने बीमार हो गए, मरते दिखे, जो का संपत्ति ही अपनी हमने तो सब में बांट दी। बेटा ने दे दी, बेटी ने दे दी। अब भैया हम ठीक है कि अब हमारे ना बेटा रोटी दे ना कोई बेटी दे, अब हम कहाँ करें, कहाँ जाएं? चौधरी साहब बोले चिंता चुप करो, इलाज मुंह पे है, ऐसे इनके इलाज तो हम ही करें। कहते भैया कैसे करेगा? कि मेरे यहाँ एक सिंदूक है, छोटी सी बक्सी, छोटी सी। अब तो खैर सिंदूक नहीं, पहले बक्सी। विवाह शादियों में जब लड़का की शादी करने जाते थे तो ये टीन वाला बक्सा ही चलता था पहले। चलता है नहीं? आया होगा यार, तुम्हारी शादी में तो गया होगा। आज ही तो अटैची चल रही है, तब तो नहीं थी ना। अब भी चलेगा मन में। तब तो वही बक्सा थे, वो छोटा सा बक्सा उला करके रख लिया। क्या देख, उसी के सामने पर उसमें 2-4 किलो छोटे छोटे पत्थर भर दिए। पत्थर भर के उसमें ताली लगा दी। ताला लगा करके बोला अब तू अपने घर को जा, अपने बच्चों को लेवा के ले योग भाई, थोड़ा सा माल है मेरे दोस्त के यहाँ रखो, तू उसे उठा ले जा। वो रख के इंतजाम करके चला गया घर। 2-4 ना परेशानी भोगी। पूरे बेटा ने बोले भैया अरे थोड़ा सा माल रह गो भाई मेरे, थोड़ा सा, बाकी को तो मैंने सब दे दिया। माल का नाम सुनते ही बहू 10 दफे पूछे, बेटा तो 1 दफे, बहू 10 दफे पूछो 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 कहाँ है? बोले कहाँ है? कि भाई मेरे दोस्त के यहाँ बक्सा रखा है, जब तुम्हारी माँ मरी का आई तो वह बक्सा में कुछ सामान को धर गई, कहले कोई पीछे तेरे काम आ जाएगा, तो मेरे दोस्त के यहाँ रखा है। अब तो दोनों बेटा चल जाएगा, चलो। सो वह बक्सा उठा लाए, वजन उसमें था ही, बज रहे थे वो छोटे छोटे पत्थर। तो सोच रहे कोई सोने चांदी का ही कहीं इधर उधर लुढ़क रहे। ला करके बुढ़े ने अपनी चारपाई के नीचे रख लिए, चारपाई के नीचे। अगर कोई बालक देखे क्या है तो इससे हाथ मत लगा दियो भाई, इससे हाथ मत लगा, जो कहा से मैंने सब दे दिया, इसको मत छूना। मन में इतना पक्का विश्वास कर दिया बेटों के कि भाई माल कुछ ज्यादा ही है, बक्सा को छूने नहीं देता बुढ़ा। जब जहां गड़बड़ जाने कहा कि एक काम करो भैया, अब हम तुम्हारे यहाँ नहीं रहते, अब नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ, अब हम तो हरिद्वार जा रहे हैं, हम पर थोड़ा सा माल रह गया है, वहीं नहाएंगे गंगा, वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे, जो बचा है वहीं दान पुण्य करेंगे, जिंदगी में और रखा का यही तो है, अपना कुछ दान पुण्य कर लेंगे। दान पुण्य को नाम आवे, गंगा जी जाने को नाम आवे, तो बेटा को बहू की सांसें ऊपर नीचे को ऐसे चले जिसको दौड़ा पड़ गया हो, और एक बुढ़ा लेके न चला जाए। वो बोले कि काहे को जा रहे हो, हरिद्वार में कहा है, यही कर लीजिए, तुम हमें बताओ, जो तुम कहोगे वही हम कर देंगे। बुढ़े की अच्छी खातिर होने लगी, चंगा, लेकिन कितना भी चंगा हो जाए पर एक ना एक दिन नंगा तो होना ही पड़ेगा भाई। कितना भी चंगा हो लेकिन अंत समय पर तो नंगा, एक लंगोटी का और कुछ नहीं रहता। आराम के साथी क्या क्या थे,
ये सब तो बात है।